माँ राम राम। राम राम भैया। क्या बताया डॉक्टर ने? नमस्ते। जी तीरा मानी ना दूध बनाओ पोत तो फड़ो। नैना कैसे हो रही उदास सी? क्या बात है? अरे क्या बात होगी बेटी? अरे कुछ बोल लोगे भी, कुछ हो भी गया? माँ डॉक्टर ने ना मना कर दी कि नैना कभी माँ ना बन सकती। सारी रिपोर्ट दिखाई हमने, टेस्ट भी 2 बार करा दिए थे, पर डॉक्टर ने तो साफ मना कर दी। हे भगवान, मतलब बालक होंगे ही ना? अब नसीब में जैसा वैसा ही होगा माँ, क्या कह सकें इस बात को। हे भगवान, हमारी तो फूट की किस्मत। अरे अब हम इसका क्या करेंगे? बालक ही ना होंगे तो इसके। देख मैंने तेरी राज्य से ब्याह करा आयु, तेरी पसंद का ब्याह हुआ आयु, आगे समझ में? भैया मुझे तो पोती पोते चाहिए, मेरी हरी भरी फुलवाड़ी खिलनी चाहिए घर में। बता, वंश वेलना चलेगी तो फिर क्या फायदा आज्ञा को? है माँ इसमें इसकी कोई गलती थोड़ी है। ये कौन सा इसने अपने हाथ से ऐसा खुद को कर लिया। बतेरी कोशिश करी, दवाई भी करवाई, टेस्ट भी सारे करवा लिए, अब डॉक्टर ने साफ मना कर दी तो क्या करें? घर से थोड़ी निकाला जाएगा। तन्ने कह लिया अपनी, अब मेरी सुन ले। मुझे चाहिए पोती पोते, इस कान सुन या उस कान सुन, मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा दूसरा ब्याह कर। ऐसे कैसे कर ले दूसरा ब्याह माँ? अरे तो इसका क्या करेगा जब बालक नन्हे ना होंगे तो? मेरे वंश वेल न चलेगी, इसको के धर के चाट दूंगी मैं, इसका अचार डाल दूंगी, क्या करूंगी? तू बता दे तू मुझे। अब जैसी भी है यो ही है। दूसरा ब्याह तो बेटा तुझे करना पड़ेगा, यूं ही है। इस बांझ को ना रखने क्यों मैं घर में? बालक ना होंगे तो डॉक्टर ने साफ मना कर दी तो फिर हम क्या करेंगे इसका? मैं तो कहता ही ना रखू ही साहब। है ना, रो मत। मुझे मेरे घर छोड़ाओ। घर क्यों जाना तुम्हें? मैं से नहीं छोड़ के आऊंगा। मुझे कुछ दिन अपनी मम्मी के साथ रहना है, कुछ दिन बाद आ जाऊंगी। ठीक है, मैं कल छोड़ा, अभी परेशान मत। देख माँ का कहना भी गलत नहीं है, माँ गुस्से में गलत बोल रही है, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं इसका का इकलौता लड़का हूँ। उस नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां वो मुझे पूरी करनी। अब कुछ नहीं हो सकता तो ये हमारे हाथ में नहीं है। और जो माँ कह रही है कि वो मेरी दूसरी शादी करेगी, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने कसम खा के तेरा हाथ पकड़ा था और हमेशा उस कसम पे टिका रहूंगा। तेरे सिवा मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं। जब तक चंदन है अपनी नैना के साथ, सिर्फ चाहिए सारी जिंदगी। ये बाला, राम राम भैया। राम राम। और मैं तो ठीक हूँ, तू बता घर सब ठीक है? सब ठीक है। क्या मामला, क्यों बुलाया था? बैठ जा, मैं पानी ले आऊं तेरे लिए। पानी तो आ रहा, तू बैठ, बात बता की है। अरे क्या बात बताऊं भैया, ये चंदन की बहू को 6 महीना हो गए कई भाई को, और अब वो मांग रही है तलाक। यूं छोरा सुनता नहीं ना, कुछ काम करता है, भीतर ही पड़ा रहा है, मैड मार। अब इस छोरे का क्या करूं? मैंने तुन्नू बुलाया, इसे बैठा के समझा दे। छुमझते के कह रही? कहाँ है रे? भीतर ही पड़ा। ए चंदन, उधर मुंह बैठ। मामा राम राम।
राम राम। चंदन की बात बेटा? मामा तुझे तो पता ही है, माँ मेरे दूसरे ब्याह को कह रही है। मैंने नैना से लव मैरिज करी थी, मैं तो किसी दूसरी को ना लाता। बेटा बात तो उसकी भी ठीक है, बात तेरी भी ठीक है। 6 महीने हो गए नैना को जाए हुए, फोन करूं फोन नहीं उठाती, और माँ नु कह रही है मैं दूसरा ब्याह कर लूं। मामा तुझे तो पता ही है, मैंने नैना से लव मैरिज करी थी। मैं तो किसी दूसरे को अपनी जिंदगी में कभी लाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। भाई तेरी भी बात सही है, पर उसकी भी सही है। ये घर भी तो चलना चाह गया। मामा इसमें नैना की क्या गलती है तू ये बता। मैं उसे क्यों सजा दे दूं? तेरी भी बात सही है, पर इसका कोई रास्ता तो निकाले, कुछ तो सॉल्यूशन बैठा इसका। मामा मुझे सॉल्यूशन का नहीं पता, मेरी तो साफ बात है, मैं दूसरा ब्याह नहीं करूं। मैंने नैना को जीवन साथी चुना है, सारी जिंदगी उसके साथ ही गुजारूंगा। अब माँ भले ही मेरे को कुछ कहे, नैना को कुछ कहे, बच्चा नहीं हो सकता तो हम किसी का छीन के नहीं ला सकते ना। पर मामा मेरे तो तेरे से इतनी गुजारिश है, मैं नैना को लाना चाहता हूँ वापस। अच्छा तो माँ से कह दे माँ दूसरी शादी के लिए ना कहे। चल मैं कहूँ ठीक है, लेकिन ओपन ये कुछ सुनाई नहीं। राजपाल है वो राजपाल। हाँ सब अरे भाई ये क्या पता नहीं ये कितना ऐसा रोटी वोटी ना कह रही। हाँ क्या कह रहे हैं? राफत बता रहा कुछ काम धंधे में भी ध्यान है थारा ना? हाँ काम धंधे में है ध्यान कि ना? खेत में तन्ने वो दवा छिड़कवाई, सारे गेहूं पेड़े पड़ रहे हैं। हाँ कैसा स्प्रे करवाया? मैंने तो टिल्लू को छोरे क्या दी थी, मगर तो खेत में दवाई गिरा, मुझे लगा उन्हें चौकी गिर दी थी क्या उसमें। ओहो रुपये करवा रहा, नवाब हो रहे हो तुम तो। अरे कहाँ करना ले मेहमान। राम 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 राम। आ जा पाहुने आ जा। नहीं आ जा। और सुनाओ ठीक ठाक? ठीक हो? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। और बताओ। बताना क्या, बस तुम्हें तो पता ही है, नैना फोन भी नहीं उठा रही, बात भी नहीं कर रही। क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ में नहीं है। कोई बात नहीं, अब तो तुम आगे बात कर लियो नैना तक। आया तो बात करना ही हूँ, और जब वो फोन ही नहीं उठा रही तो आना पड़ा। तुम एक बार उसे बुला दो तो मैं उससे बात कर लूँ। हाँ बुला रहा हूँ। नैना बेटी, ये नैना तुम एक काम करो, तुम जाके खुद ही बात कर लो, ऊपर चले जाओ। बेटा जाओ बात कर लो तुम। बैठ जा। तुम मेरा फोन भी नहीं उठाती, ना मेरी मैसेज का जवाब देते हो। बोलो ना ऐसे चुप रह के काम नहीं चलेगा, जवाब दो मेरी बात का। हर बात का जवाब नहीं होता। मतलब तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर रही हूँ। देखो चंदन, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही तुम्हारी माँ की, दोष तो मेरे में है। तुम घर के इकलौते बेटे हो और परिवार को आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी में मैं चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। और मैं तुम्हारी खुशी के लिए इतना ही कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और तुम किसी और से शादी करके अपना परिवार आगे बढ़ा लो। चंदन,
मैंने ये फैसला गुस्से में या नाराज होकर नहीं लिया, और ऐसा भी नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं हूं या नाराज नहीं हूं मैं गुस्सा, लेकिन खुद से। अरे मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर निभा सकूं। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत महान हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और किसी और से शादी तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। सनम बस तू ही तू, तुझे कहूँ तुझे सुनो। चंदन, तुम वही करो जो तुम्हारे परिवार के लिए सही हो और जिससे तुम पूरी जिंदगी खुश रह सको। तू ही रब माही तू, सन बस तू ही तू। नैना, मेरी खुशी बस तुमसे ही है। मैं तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना, मत जाओ, और मैं तुम्हारे बिना ये नैना, नैना बेटी रहा। राजपाल, तू एक काम कर, ऊपर जा, पाहुणे को जाता है। आया समझ में नहीं आ रही कुछ बात। रिश्तेदार कुछ बनी बात? नहीं। आओ, परेशान मत हो, पिताजी बुला रहे थे। देखो जी, मेरी तो राजी है नहीं भेजने की। क्यों भाई, तुझे क्या दिक्कत है? देखो जी, जब हमारी छोरी जाना नहीं चाहती तो उसको तलाक करवा दो। जा अरे तू ज्यादा दिमाग मत ना चलावे, उनके घर का मसला हो, अपने आप सुलझ जाओगे। आजा पाहुणे, बैठ बैठ। पिताजी, मैंने तो नैना से बात करने की बहुत कोशिश करी, पर नैना किसी बात का सही से जवाब नहीं दे रही। अब वो मां नहीं बन सकती, इस बात को लेकर वो खुद से ही नाराज है। मैं मानता हूं कि मेरी मां ने कोई गलत बात कह दी, पर अब तो मेरी माँ भी कह रही कि अगर नैना आना चाह रही है तो मैं उसे वापस ले आऊं। मैं बहुत कोशिश करी थी, माफी भी मांग रहा हूं अपनी माँ की तरफ से, पर नैना किसी भी बात में राजी नहीं। अब कोई बालक नंदन नहीं हो सकता तो ये चीजें हमारे हाथ में नहीं, क्या कर सकते हैं? एक छोटी सी बात को लेकर हम अपना परिवार थोड़ी खत्म कर लेंगे। देख सुधा, हमारा मेहमान बहुत शरीफ और सज्जन है, और ये परेशान भी है। तू एक काम कर, जाके भीतर नैना को समझा दे और इनकी गैल भेज दे। और जब इसकी माँ माई लोंडी ने बांच गए वे। अच्छा, फालतू मत ना बोलना तुमका। जो आजकल ये ज्यादा तलाक हो रहे हैं ना, तेरी जैसी माओ की वजह से हो रहे हैं। पैरवी कर रही बेटी की। अरे ऐसे छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाओगे ना तो दो जिंदगी बर्बाद होए, दो घर बर्बाद होए, दो परिवार तबाह हो जाए। एक काम कर, भीतर जाएगा उसे समझा दे। वो तो हमारा रिश्तेदार शरीफ है, यो उसका क्या फर्ज है? बहू का कायदा हो घर को संभाल के चलने का। फिर उसकी सास ने दो बात कह भी दी तो कौन सा बुरा कह दिया? उसका फर्ज नहीं है घर को अच्छे से लेकर चलने का? अरे बालक नन्ना नहीं हो रहा तो यू अपने हाथ बात थोड़ा ही है, यू भगवान की मर्जी हो। हैं? आदमी का तो कर्म करने का फर्ज हो, तुम अपना काम करो जाओ। रहो तो शुक्रमान, हमारा भी मेहमान सब कुछ जानते हुए दूसरा ब्याह नहीं कर रहा ना। इसकी माँ बेचारी, इसका दूसरा ब्याह हो जा। अपनी आगत चलाने को सब सोचे हैं, और नैना बेचारी तलाक लेना,
आजकल के बालक जानती ना तो चुटकी बजाते गैल दूसरी लिया मैं। पिताजी आप गुस्सा मत करो, मैं नैना को मना लूं, मैं बात कर लूंगा नैना से, परेशान मत हो आप। पाहुने हम तो परेशान ना हो रहे, तू भी परेशान मत ना हो, हम मनाओगे उसे। जा बैठे क्यों है, जा मना उसे। ऐसा क्या हदी होगी, बिल्कुल छोटे बेटे की कुछ मान तान रही ना घर में। नैना, तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन मैंने स्कूल में तुमसे अपने मन की बात कही थी और जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ मांगा था? तुमने भी खुशी से मेरे प्यार को अपनाया था। अब क्यों तुम अपने वादे से पीछे हट रही हो? बात ना करना या ऐसे उठ के जाना कोई समाधान नहीं है। कब तक बात नहीं करोगी मुझसे? रस गया हूं मैं तुम्हारी आवाज सुनने को भी। ऐसे सजा मत दो मुझे। चंदन, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रही हूँ। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। चंदन, मेरे से पहले तुम्हारी माँ है और तुम पर उनका हक मेरे से कहीं ज्यादा है। तुम वही करो जिससे तुम्हारे परिवार को खुशी मिले, जिससे तुम्हारी माँ को खुशी मिले। नैना, तुम ना गलत फहमी की शिकार हो। मामा जी हमारे घर आए थे, उन्होंने माँ को भी समझाया और माँ कह रही है कि अगर नैना आना चाहती है तो माँ को कोई ऐतराज नहीं है। चंदन, बात ऐतराज की नहीं है। फिर क्या बात है? हर लड़की का सपना होता है कि वो माँ बने, अपना परिवार बनाए, और मैं इतनी अभागन हूं कि मैं अपना परिवार ही नहीं बना सकती। पाहुने तू ज्यादा परेशान मत ना हो, भगवान पर भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो चाय ले लो। लो चाय लो ले लो। रिश्तेदार एक बात बताऊं है, देख भाण व्यक्ति सबको लौंडिया ज्यादा डिप्रेशन में आ रही है, तो मेरी मानना है तो एक काम कर, उसे कहीं बाहर घुमा ला। अरे बाहर लेकर देगी, थोड़ा सा मन बदलेगा, हवा पानी बदलेगी। हाँ, इस बात को बिल्कुल ठीक करा। हाँ नैना जिस दौर से गुजर रही है ना, इस टाइम सबसे ज्यादा तेरे सहारे की जरूरत है उसे। जो तेरे से दूर रहेगी और ज्यादा टूट जाएगी वो, बेटे उसका सहारा बन और उसे कहीं घुमा ला, ठीक है? तो पिताजी उससे ही बात करना है, सीधे मुंह बात भी ना कभी नहीं उससे। फिर भी मैं उससे एक बार बात करता हूँ कि अगर वो कहीं घूमने जाना चाहती है तो मैं उसे बिल्कुल ले। वो टाड़ भी करे, तू जब भी लेके जाओ उसे। हाँ, नैना, जब तुम हमारे घर थी तुम मुझे चाय ला के देती थी, तो मैं कितना खुश होकर चाय लेता था और पीता था। अब मैं तुम्हारे घर हूं, तुम्हारे लिए चाय लाया हूं, तुम चाय भी नहीं पकड़ रही हो। नैना, चल अपना पति समझ के मत ले, अपना वो स्कूल वाला दोस्त समझ के ले ले। क्या कहती थी तू मुझे स्कूल में? चंदू। कान तरस गए तेरे मुंह से अपना नाम सुने हुए भी। मैं बैठ जाऊं तेरे पास?
नैना, तुम मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हारे सिवा नहीं जी सकता। अगर तुम ये सोचती हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं, तो ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। मैंने बचपन से ही तुम्हारा साथ देखा है, तुम्हारे साथ ही जीने की मुझे आदत है। हम स्कूल में साथ पढ़े, कॉलेज में साथ पढ़े, अब इतने टाइम से हम पति पत्नी की तरह रह रहे। मुझे जीवन के आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता नानी। भले ही तुम मुझसे बात ना करो, मेरी बात का जवाब ना दो, मेरे साथ घर ना जाओ, पर मैं जब तक जिंदा हूं मैं तेरा इंतजार करूंगा। नहीं तो मैं तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, पर तुझे मनाने का मेरा पूरा हक है, और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुझे मनाने की कोशिश करूंगा, तुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करूंगा। चंदन, जिंदगी का एक मकसद होता है और उसमें बच्चे बहुत जरूरी होते हैं। पर मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारे साथ जीना है। जब तक तुम हो, जब तक मैं हूं, तुम्हारे साथ का मतलब ही मेरे लिए सब कुछ है, और शायद तुम्हारे बाद का मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं। चंदन, तुम हद से ज्यादा परेशान हो रहे हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जिंदगी भर खुश रहो, और वो खुशी मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हें क्या लगता है कि बच्चे नहीं होंगे तो खुशियां नहीं आएंगी घर में? चंदन, तुम घर के इकलौते वारिस हो, और परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और वो जिम्मेदारी तुम मेरे साथ रहकर नहीं, किसी और के साथ रहकर पूरी कर पाओगे। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम अपना परिवार आगे बढ़ाओगे, अपने घर वालों की खुशियां। और तुम मेरी बात मानो, अपने परिवार की खुशी के लिए किसी और से शादी कर लो। और तुम? अगर भगवान ने मेरे नसीब में खुशी लिखी होती तो मुझे बांझ ना बनाता। तुम कुछ पागल हो क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? सच ही तो बोल रही हूँ। हाँ, सच थोड़ा कड़वा होता है, पर है तो सच ही। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे सच हो या झूठ, मेरा सच सिर्फ तू है, सिर्फ तू। शायद भगवान ने हमारा सच और हमारा साथ यहीं तक लिखा था। तू ही तू, तू ही तू, सनम बस तू ही तू। हाँ तो आज ही लेगा हूँ। हाँ जी आवेगा, लो आ लिया। आ जाओ चंदन। लाए ना बहू। माँ, मैंने तो बहुत कोशिश करी मनाने की, पर वो माननी ना, आई ना हो मेरी साथ। बैठ जा। अरे बात तो बता, क्या बात हुई वहाँ? ये तो घना ही दुखी से हो रहा, वहाँ की लड़ाई भिड़ाई तो ना कर कुछ। इसी बात का तो रोना, और काय का रोना? अब बढ़ गया ना लुगाइयों की तरफ भीतर। बताई तो ना इसने क्या बात हुई वहाँ के ना। देख, मुझे सारा ब्याह लग लिया इसके बारे में। इसने जो है लव मैरिज करी ना, और यू मान रहे भेरवा घना इसका दुखी हो रहा है इस बात से। जब तुझे एक कप चाय बना दे दूंगा, बुझू मस्त के। ठीक है भैया। साथ तेरा छोड़ू ना, मौत कबूल मुझे, तुझसे है सपने मेरे, ना जाना भूल मुझे। भूला जो तू जीते जी, मर जाऊं मैं
तुझे कहूँ, तुझे सुनूं, तुझे पूछूं, तुझे चुनूं, तू ही रब माही तू, सन बस तू ही तू, तू ही तू। चंदन हाँ माँ, कैसे बैठा? बस वैसे ही बैठ रहा था। क्या छुपा रहा हाथ में, क्या ले रहा? कुछ ना, कुछ ना। तो दिखा मुझे, क्या ना बस दिखा ना, तो फिर क्या ले रहा, दिखा। हाँ ये तो जहर की बोतल नहीं बैठा। तू जहर खाया क्या? जहर खाया क्या तू? हाँ? मैं क्या करूं? की बात है रे? क्या की बैठा ठंड में? ठंड में देख ले भैया। जहर खा के मरे? क्यों इसके घर का दीवा बुझाने लग रहा? खड़ी है इसका नो शर्म नहीं, ये बाप तो चला गया छोड़ के, सोच रहा मुझे छोड़ के जाने। मर गए तेरे बच्चे ये काम करने का मैं तेरे जहर पिला मुझे दे दे, तो के मारे मैं मर जाऊंगी। खड़ा हो चल, बात सुन भी जा। लड़ाई के चक्कर में अपनी जान लेने को चल रहा है। बात फेंको, बात फेंको चल। ये किस टाइम कह रहे थे जाने? कर दिया फोन, आने वाले ही हो रहे होंगे। चलो आ जाएंगे। राम 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 जी, राम राम। कहाँ हमारे मेहमान? कितनी सो रहा? तो जी हमें न्यू बताओ, ऐसा क्या मामला हो गया था जी? कल तुम्हारे हिस्सा आया, नैना को लेने गया, तुमने भेजी नहीं। मुझसे आके ही परेशान सा रहा, ना रोटी खाई ना पानी पिया। तो तेरी भूजली मैंने मगर क्यों ना भेजी, कैसे नहीं, इनने मुझे कोई बात नहीं बताई। अजी हम तो भेज रहे थे पर नैना ही ना आई। कोई बात ना, आज हम साथ लाए, यहीं रहेगी अब। मेघराज जी घना दुखी था, घना रात जहर खा लिया तो वो तो केम पे बाला ना देखे तो हो गया था काम सारा ही। देखो गलती मेरे से भी हुई है, नैना को बुरा लग गया, मैंने नू जो कह दिया कि भाई से छोड़ दे। मैं नहीं चाहती कि भाई नैना मेरे घर से बाहर रहे, मैं भी तो चाहूँ मेरे घर में बहू रहे, हरी भरी मेरी फुलवाड़ी रहे। उस बात के लिए मैं अपनी गलती मान रही हूँ। रात ही मेरा छोरा मर जाता तो मेरा तो कुछ भी ना था यहाँ। बहन जी आप चिंता ना करो, हम नैना को लेके आए हैं, हम नैना यहीं रहेगी। ठीक है जी। मौसी जी जो हुआ सो हुआ, और इस बात में भट्टी के रहो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो जो भी करेंगे सही करेंगे। चंदन ना तुमने जहर खाया? मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर गया था, तुमसे अपने दिल की सारी बात कही। एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया, बस अपने गुस्से पे अटकी रही। मैं अपनी जिंदगी तेरे बिना नहीं देखता। मैंने जब तुझसे पहली बार अपने दिल की बात कही, तेरे सामने ही कसम खाई थी, सारी जिंदगी तेरा साथ चाहिए। तेरी उस बात ने मुझे तोड़ दिया। मैं घर आके मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जीने का। चंदन तुमने एक बार भी अपनी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा? तुमने सोचा था मेरे बारे में जब मैं तुम्हें मनाने तुम्हारे घर गया था?
मैंने तुमसे सारी बात कही, तुमने फिर मेरी कोई बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें मनाने की कितनी कोशिश की, और फिर खाली हाथ तुम्हारे घर से लौट आया। तुम्हारे बिना मेरा जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। नैना, मैं नहीं जी सकता तेरे बिना। जहर न खाता तो क्या करता। सॉरी, मेरे से गलती होगी। आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं कहने कुछ। प्लीज चंदन, सॉरी। कौन आया है बाहर? मम्मी, पापा और भाई। लो, चलो पापा से मिल लो। तो सब भगवान के ऊपर बात है। अरे मेहमान, यूं के कदम उठा रहे थे तुम? ये बता रहे तुमने जहर खा लिया था? ये बढ़िया बात ना, कुछ तो सोचते हैं अपने माँ बापों के बारे में, इस छोरी के बारे में। इसके बारे में सोच रहा था। तो जहर खाना जरूरी है। खाया ना तो खा लेता, उतना टाइम पर पहुंचती तो मैं खा लेता। चंदन, बालक की इतनी जरूरत है तो बालक तो गोद भी लिया जा सके। मेघराज जी बैठ जाओ भाई। देख भाई चंदन, बात है परिवार चलाने खातर बालक तो गोद भी मिल जाए, किसी बालक को माँ बाप मिल जाएंगे और बस वंश चल जाएगा थारा। क्यों भाई? अजी सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। ठीक है भैया, हम तो बालक गोद ले लेंगे। बस मुझे तो बालक चाहना, मेरा नाम चल जाए इस घर का, अपना कोई हो जाए घर में खेलने कूदने को, और क्या चाहिए मुझे। ठीक है मामा जी, तो मैं जाऊंगा फिर अनाथालय में दिल्ली, वहां एप्लीकेशन दे आऊंगा, जैसा भी होगा फिर। तेरा ये आखिरी कंगन तेरे एहसासों को हमेशा मेरे साथ रखेगा। अरे दारू में तो आज मजा आ गया। लगता है मैंने भी आज ज्यादा पी ली। जंगल में चोरी, अबे मेरी आंखों को कुछ हो गया दिखता है। ये तो पटाखा है। अरे मेरी गुलाब की कली अकेली क्यों पड़ी? अरे यार, ये कैलाश पता नहीं कहाँ है। 3 कमरे बुक कराए थे उसने अपनी पार्टी के लिए, ना कैलाश का पता और ना उसकी पार्टी का पता नहीं कहाँ चला गया। चाचा राम राम। अरे राम राम तो है, पर तू सुबह से कहाँ है, पर कहाँ तेरी पार्टी है? अजी चाचा, पार्टी भी आ जाएगी, उसकी टेंशन ना लो। और तुम्हें एक बात का पता? क्या? यहाँ जंगल में फिर एक छोरे की सुबह सुबह कटी पटी लाश मिली और पुलिस वाले ले गए ठहकर उसकी लाश को। तो भाई ऐसा करिए, अपनी पार्टी को ये कह दिया कोई भी इस जंगल में ना जाए, ठीक है? हाँ ठीक है चाचा, सबको समझा दो। लो जी, पार्टी भी आएगी। अच्छा ठीक है। क्या बोलो? आओ जी ममता जी, आओ आ जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं कोई रास्ता ढूंढने में? बढ़िया। अच्छा, नाश्ता वास्ता तो कर लिया होगा, खाना पीना? जी बिल्कुल। सब बढ़िया, कोई ऐसी टेंशन तो नहीं है? हाँ जी।
हाँ तो ठीक है जी, रास्ते वस्ते बस ऐसे ही हैं यहाँ के आने में। कोई बात नहीं। सब अच्छा तो हो गया जी, बस ये ठीक है। नमस्कार जी भाई साहब, आओ। ममता जी, वैसे तो आपका हमारी धर्मशाला में बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आप सबसे जितने भी लोग हैं, आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस जंगल में कोई नहीं जाओगा, क्योंकि कुछ दिनों से यहाँ पे अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं और पुलिस वालों ने भी जाने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि इस रास्ते पे या इस जंगल में इधर कोई भी नहीं जाओगा, दिन हो रात हो या किसी भी टाइम। ठीक है जी? ठीक है जी। सुन ली कैलाश जी की बात, कोई नहीं जाएगा उधर। हाँ तो चलो जी, मैं आप सबको आपके कमरे दिखा दूँ। आओ आओ भाभी, आओ चलो जी, आ जाओ आ जाओ। सक्षम, तूने गाइड की बात सुनी? क्या बोल रहे? मैंने कहा गाइड की बात सुनी? अरे आप लोगों ने सुन ली ना, काफी है, चलो। अरे सुन तो। अरे छोड़ो ना, चलो अंदर। ये लड़का भी। आइए जी, आइए आइए। ये चाबी है जी आपकी इस रूम की, 2 रूम वो है, उनकी चाबी भिजवा रहा, बाकी आपका सामान भी मैं उतरवा रहा हूँ। भाई साहब लाओ चाबी दे दो, मैं सामान उतरवा के भिजवा रहा आपका। आप चलो। क्या कहाँ गया कड़ा सा? रे शंभू, जी मालिक। ले गाड़ी में सब लोगों का सामान लाकर और इनके कमरे में पहुंचा दे। जी मालिक। ध्यान से जी। जा, देख क्या रहा? ला देखे वो। लो मैडम जी, सारा सामान उतर गया, लो आपकी कार की चाबी। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। जी मैम जी अपने अपने हिसाब से रह सकते हो कमरे में। ठीक है। मैम, मैं और सक्षम तो इसी रूम में रुक जाते हैं और आपका सामान हम अगले रूम में शिफ्ट करवा देते हैं। ठीक है, रखवा दो। अमन, एक बात बता, ये सक्षम इतना चुप चुप क्यों रहता है? कोई बात हुई है क्या? पता नहीं। खुशी, यस मैम। तुझे पता है कुछ? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा सा पता है। क्या बता मुझे, इधर आ, मेरे पास आ। वो ना इनके गांव में एक लड़की थी जिससे बहुत प्यार करता था, और उसके भाइयों ने ना उसकी शादी कहीं और कर दी, तब से बुझा बुझा सा रहता है। अच्छा, तो ये बात है। अरे मैम, मैं समझा दूंगा उसको, आप परेशान ना हो। ठीक है अमन, तुम ध्यान रखना इसका। ओके मैम। ठीक है। खुशी, यहाँ हम घूमने घूमने नहीं आए, हमें यहाँ काम भी संभालना है सारा। ये जो ईमेल आई है मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूँ, इसको मेल का जवाब दे देना इसका। ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है। पायल, हाँ जी। वो प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है? मेरे बैग में रखिए, अभी देती हूँ मैम। ठीक है, लाओ। अच्छा देखो सुनो, गाइड तो हमें घुमाने के लिए कल लेके जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें ऑफिस का काम भी करना है। तो तुम लोग अपना ऑफिस का काम जो भी है वो सारा संभाल लो पूरा, अभी कंप्लीट करो और कंपनी में भेजो। मैम मेरा काम तो कंप्लीट है, मैं तो सोऊंगी। अच्छा, और तेरा पायल? मेरा भी, मैं भी सोऊंगी। ठीक है, तो एक बार मुझे दिखा देना कि वो काम क्या क्या किया है तुमने, क्या नहीं। अरे यार, तुम लोगों को हमेशा सोना सोना सोना। अरे दिन में मत सोया करो, रात में सो लिया करो। अभी ऊपर छत पे चलते हैं, मेरा घूमने का बहुत मन है। अच्छा, घूमने का मन है और ऑफिस का सारा काम कर दिया? अरे मैम, थोड़ा सा बाकी है, कर लूंगा। ऐसा है, घूमने का काम कल होगा, गाइड कल घुमा के लाएगा।
अपना काम कंप्लीट करो और कंपनी में भेजो अभी। ये कैसी जोर जबरदस्ती है? अच्छा सुन, सक्षम को देख जाकर कहाँ गया, जा जल्दी। अरे मैम रहने दो ना, वो वैसे भी थोड़ा सा परेशान है। अगर उसका कुछ काम होगा तो मैं कर दूंगी पूरा। अरे खुशी, गाइड की बात याद है? क्या पता वो वहां चला जाए। उसने भी सुनी है मैम बातें, वो कहीं नहीं जाएगा। चलो देखते हैं।
रो क्यों रहे हो? तुम्हारे गाने ने रुला दिया। बहुत देर से मैं तुम्हें जंगल में ढूंढ रहा था, पर तुम कौन हो यहाँ ऐसी साड़ी पहन के बैठी हो जंगल में, गाना गा रही हो? अरे हमारा तो गांव यहीं पास में है और मैं बकरियां लेके रोज आती हूँ यहाँ पे। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? बकरियां लेके आई हो? यहाँ पे एक भी बकरी नहीं है, और ऐसे तैयार होके बकरियां लेके कौन आता है जंगल में? अरे नहीं नहीं, सच में बकरी आई है, बस वो चरते हुए आगे चली जाती है, आ जाएगी थोड़ी देर में यहीं पे। अच्छा, वो जो गाना आप गा रहे थे एक बार फिर से सुनाओगे? बोलो। आपको गाना अच्छा लगा? हाँ, उस गाने को तो सुनते हुए मैं यहाँ तक आया। एक बार और सुना दो। ठीक है सुना दूंगी, पर पहले एक बात बताओ, आप रो क्यों रहे हो? आपके गाने ने ना मेरी जिंदगी को छुआ। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। आपका गाना सुन के मैं जंगल में ढूंढता हुआ आपको इतने अंदर तक आ गया। बस आप वो गाना एक बार और सुना दो प्लीज। ठीक है सुनाती हूँ। ना मैं तेरी ना तू मेरा, चारों तरफ बस अंधेरा, चारों तरफ बस अंधेरा। रुक क्यों गए? अगर आप रोओगे तो मैं कैसे गाना सुनाऊंगी आपको? तो पहले तो आप रो मत, फिर मैं आपको पूरा गाना सुनाऊंगी। आपकी आवाज में ना एक सुकून है, एक जो जिंदगी की हलचल मन में चलती रहती है, रुलाती रहती है, आपकी आवाज को सुकून देती है, तो खुद ही आंसू आ जाते हैं। आपने इतना सुनाया ना, काफी है। अब मैं जाता हूँ। तो आप कल फिर आओगे? पता नहीं। हाँ 2-3 दिन में हम आ जाएंगे। ठीक है। हाँ बच्चों का ध्यान रखना और अच्छे से खाना पीना देते रहना, ठीक है? ओके। सक्षम, यस मैम। कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं, ऐसे ही बाहर बैठा था। क्या बात है, कुछ दिनों से तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मुझे कुछ पता चला है तुम्हारे बारे में। देखो ऐसे तो अपनी जो जीवन है हमारे, उसमें परेशानियां आती जाती रहती हैं, तो उसके बारे में सोच के फ़ायदा क्या? अच्छे से रहो, अपना काम संभालो, ध्यान कहीं और लगाओ, ठीक है? और बाकी कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, ठीक है? जाओ सो जाओ। थैंक यू मैम। ओके। कल जाना ही पड़ेगा यार। जाऊंगा कल। बाबूजी घुमा लाऊं मैं इन्हें? अच्छा हाँ,
और बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाना, जिससे और कुछ बतावे। हाँ जी। और हमारे गेस्ट हाउस में फिर दोबारा और लोगों को लेकर आवे। ठीक है जी। ठीक है। और बहन जी कोई दिक्कत तो नहीं है, खाने की रहने की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं जी, सब बढ़िया है। चलो जी, आओ जी। चलो घूम आओ। आइए जी, आइए। देखो, ये अभी नया निर्माण चल रहा है यहाँ पे। सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया। और आपको कथा बताऊं कि जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहानी सुनाई थी, कथा सुनाई थी, वो यहीं पे सुनाई थी। यहीं पे उन्हें तक्षक नाग ने डसा था। और यहाँ पे लोग अपने पूर्वजों की या जो उनके घर से डेथ हो जावे उसकी अस्थि प्रभावित भी यहीं गंगा जी में करते हैं सबके सब। तो और भी बहुत जगह है, आपको लेके चलूंगा। ठीक है जी, आओ। और भी आपको बहुत सारी चीज दिखाऊंगा मैं यहाँ पे टुकरताल में। ममता, थोड़ा तबीयत खराब लग रही है, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने। अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो कल घूम लेंगे, चले वापस? नहीं, यू गाइस कैरी ऑन, मैं ही रेस्ट कर लूँगा, बस दवाई लेके। चल ठीक है, दवाई ले लेना, मैं इन लोगों को घुमा लेती हूँ, जाओ तुम। ठीक। ओके, आ जाओ। तो मैडम, जो सुल्तान फिल्म बनी थी उसका एक सीन जो था इस पुल पे ही हुआ था। अच्छा, ये सत्य है। यार उस पेड़ के नीचे तो मिली नहीं, कहीं बकरियां लेके जंगल में आगे तो नहीं गई? आज ना उस पेड़ के नीचे मिली, ना गाने की आवाज आ रही। कहाँ है ये? कहीं बकरियां लेके आगे तो नहीं चली गई? ये जंगल भी तो इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ जाऊं? रहूंगा तो ढूंढ के ही। गांव भी तो नहीं मिला कहीं इस जंगल में, कि कहाँ पे गांव है कोई। गांव भी तो बता रही थी, यहाँ कहाँ जंगल में कोई गांव है यार। कहाँ है यार? इतना बड़ा जंगल कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढूं इतने बड़े जंगल में? ये भी 3 रास्ते हैं, कौन से रास्ते से जाना है, कहाँ? आप तो डर गए। क्यों नहीं डरूंगा यार, ऐसे जंगल में मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुमने अचानक पीछे से आके हाथ रख दिया, मुझे लगा पता नहीं कौन है। और आप आ भी गए। आप तो बोल रहे थे कि मैं नहीं आऊंगा पता नहीं, बट आप तो आ गए। पता है, मैं सारी रात आपकी आवाज के बारे में, आपके बारे में सोचता रहा। आपका गाना ही मुझे यहाँ पे खींच लाया। वो गाना मुझे एक बार और सुनना है। वो नहीं, कोई और भी आप सुना सकते हैं, बट आपकी आवाज में मुझे गाना सुनना है। सुनाओगी? सुना तो दूंगी मैं आपको गाना, पर पहले मुझे उन आंसुओं की वजह पूछनी है जो कल आपकी आंखों में थे। तुम्हें वो वजह क्यों जाननी है? क्योंकि मैं बिना वजह जाने गाना नहीं सुना सकती आपको। मैं एक लड़की से प्यार करता था। लड़की भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, और उसके घर वालों ने ना उसकी कहीं और शादी कर दी। अब ये 2 हफ्ते पहले की बात है। अभी दर्द ताजा ताजा है, आंसू आ जाते। तुम्हारी आवाज में एक मुझे सुकून महसूस हुआ, तो बस मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आया। इसलिए
बार बार मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारी आवाज सुनता रहूं, सारी जिंदगी सुनता रहूं। प्लीज फिर से गाना सुनाओ ना। फिर भी दूर हूँ, कैसी हूँ अभागन, कैसी मजबूर हूँ। ला 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 ला। मिटा दे फासले मुझे नजरों नजरों से चूम ले, बना ले मुझे अपना, चल मेरे इश्क में झूम ले। है तड़प जिस्म में, प्यास में चूर हूँ, तू है सामने फिर भी दूर हूँ, कैसी हूँ अभागन, कैसी मजबूर हूँ। सच में आप कितना अच्छा गाना गाती हो। कहाँ से सीखा तुमने ये गाना? बस आ जाती है कभी कभी अंदर के जज्बात बाहर। जो दूसरे के जज्बातों को छू जाते हैं। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आपका नाम क्या है? अगर नाम जानना है तो रात को आना होगा। रात को? रात को क्यों? अरे रात को आने में डरते हो क्या? नहीं। तो आओगे ना फिर आप? हाँ। पक्का? हाँ। चलो ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। तो मैं चलती हूँ, मैं अपनी बकरियों को देख लेती हूँ, यहीं कहीं होगी। ठीक है? आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जब मैंने कल कहा था कि जंगल में बिल्कुल नहीं जाना तो नहीं जाना था, क्यों गए आप जंगल में? मुझसे तो किसी ने नहीं कहा नहीं जाना। अरे मैंने बताया था, इनको बताया था, आपने भी नहीं बताया। अरे भाई अच्छा हुआ कि तुम जिंदा वापसी आ गए। जिंदा वापसी आ गए मतलब? मतलब यहाँ पे बहुत अजीब अजीब हरकतें होती है। मैंने कल मैडम को बताया था कि आप मत जाने देना, और पुलिस ने भी पाबंदी लगाई हुई है यहाँ पे जाने के लिए। मैं तो आराम से घूम के आया, कोई अजीब हरकत ही नहीं हुई। मैडम आप बताओ ना। सक्षम, तुम्हें मना किया था ना, कल इन्होंने कहा था ना कि नहीं जाना कहीं भी। अरे उस टाइम तो हेडफोन लगा रखा था ना कान पे, बड़ों की बात तो नहीं सुनते ना भाई। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, समझे हो तुम? आगे ध्यान रखना। चलो ठीक है कैलाश जी, मैं समझा दूंगी। चलो अंदर। हीरो आओ चलो। गणेश जी मारी के ब्याह हो गया, सुक्का ही मरेगा। यस। सक्षम मेरी बात सुनो, इधर आओ। मुझे तुम सच बताओ, जंगल में किस लिए गए थे? अरे मैम आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर थोड़ी देर के लिए चला गया तो क्या हो गया? और आप किन अनपढ़ गवारों की बातों में आ रहे हैं? भूत भूत कुछ नहीं होता।
अरे मैम मैं भी तो आराम से घूम के आया, मुझे तो कुछ नहीं मिला, साफ सुथरा जंगल है, चला गया थोड़ी देर के लिए तो क्या हो गया। अरे जब वो मना कर रहे हैं तो कोई तो रीजन होगा उसका ना जाने का। तुम बात ही नहीं मानते हो मेरी। ठीक है चलो। चलो अंदर आओ। कल तो हम घर चले जाएंगे, फिर कब घूमना होगा? सच्ची मैम, इस ट्रिप पर बहुत मज़ा आया। हाँ, इस बार की ट्रिप अच्छी रही। कोई बात नहीं, अगली छुट्टियों में फिर दोबारा आ जाएंगे। मैम, मैंने अभी अभी छत से सक्षम को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। क्या? हाँ। चलो जल्दी। बाबूजी सो के दिखा है ना? सोया कहाँ? आ जाओ, चलो अंदर लेटते हैं, मच्छर खा लेंगे यहाँ। चलो। अरे कहाँ भागे जा रहे हो भाई? वो सक्षम बाहर चला गया है। बाहर मतलब कहाँ? अभी अभी जंगल की तरफ गया है। अरे थारा भला हो जाए, मैंने मने नहीं करी थी उसे जंगल में जाने को। चलो 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 चलो, कहीं ऊँच नीच ना हो जाए। अरे आप तो बहुत जिद्दी निकले। मेरा नाम जानने के लिए इतनी रात को आ गए। डर नहीं लगा? डर किस चीज़ का होता है इंसान को? मौत का। जिसे ज़िंदगी से प्यार ही ना रहा हो, वो मौत से क्या डरेगा? मुझे तो बस तुम्हारा नाम जानना था। अब तो अपना नाम बता दो। इतनी भी क्या जल्दी है नाम जानने की? ना मैं तेरी, ना तू मेरा, चारों तरफ बस अंधेरा, चारों तरफ बस अंधेरा। बनकर बारिश तू मुझे भिगो दे, मैं तेरे दुख में रो दूं, तू मेरे दुख में रो दे। ला 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 ला
मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें क्या दिखता है मेरी आंखों में? जो तुम्हारे दिल में है वो साफ दिखाई दे रहा है। मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? इस पल से पहले मेरी जान की कोई कीमत नहीं थी, और अब सबसे ज़्यादा कीमती मेरी जान है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए। जान छोड़ के कुछ भी मांग लो, मैं बस तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मुझे अपने साथ जीने की इजाज़त नहीं दोगी? तुमने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। तनुजा। बोलो ना, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हें अपना कुछ काम दूंगी, बस तुम्हें वही करना है। ये क्या है? ये पकड़ो पहले तुम। ये मेरी अस्थियां है। तुम्हारी अस्थियां? मतलब? लंबी कहानी है, बस तुम मेरा एक काम कर दो कि बस इन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर दो, तो मुझे मुक्ति मिल जाए। तुमसे क्या बोलूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? और मुझे तो तुम्हारे साथ जीना है। पता है, कभी कभी जो हम चाहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो हमें मिले। एक बार मुझे पहले प्यार हुआ, वो कहानी भी मेरे प्यार की खत्म हो गई, और तेरे मेरे प्यार की कहानी भी बस इतनी सी। अगर तुम्हें मेरी खुशी चाहिए ना, तो बस मेरी अस्थियां बहा दो। तनुजा, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। सारी जिंदगी तेरे साथ बिताए ये पल याद आएंगे। तेरी आवाज मेरी आखिरी सांस तक मेरे कानों में गूंजेगी। भगवान से दुआ करूंगा कि अगले जन्म में तुम मेरी बन के आओ। तेरी यादों के सहारे जीना है नामुमकिन। रुलाएंगी बहुत ये यादें, तड़पाएंगे ये दिन। बार बार ये दिल तुझे पास बुलाएगा, कानों में गूंजेंगे तेरे गीत, तेरा हर तराना रुलाएगा।
ये बढ़िया बात नहीं है उसकी, जब मना कर दिया था कि जंगल में नहीं जाना और वहाँ अकेला अकेला ही डांस कर रहा। हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं ये बात। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो आता है तो पूछते हैं उससे। आप सब लोग सोए नहीं अभी? भला हमें नींद कैसे आ सकती है भाई, जब हमने तुम्हें मना किया था वहाँ जंगल में जाने के लिए। और ये क्या है? आपके जंगल में जो भूतनी भटकती है, ये उसकी अस्थियां हैं। अस्थियाँ? अस्थियाँ मतलब? मुझे ये उसी ने दी हैं। वो कहती है कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, उसे मोक्ष मिल जाएगा अगर हम उसकी अस्थियां गंगा में बहा दें। तो इसीलिए उसने ये मुझे दी हैं। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। खैर कल सुबह ही हम गंगा में अस्थि विसर्जन कर देंगे। जी। लेकिन कैलाश जी, ये किसके बारे में बात कर रहा है? मैंने बताया था ना, कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं जंगल में। तो यहाँ पे एक आत्मा है जो जवान लड़कों को मार देती है। आज इसने वो काम किया है जो इस पूरे क्षेत्र में किसी ने नहीं किया। गुड लक। इसे हम कल लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए। चलो सोते। सो जाइए, आप भी सो जाइए। चलिए आइए मालिक, आप सो जाइए यहीं। देखो आप जाइए और जाके गंगा जी में अस्थि प्रवाहित करके आ जाइए। बस आप रुक जाइए। तेरा ये आखिरी कंगन तेरे एहसासों को हमेशा मेरे साथ रखेगा। तेरी तरह तेरी मोहब्बत भी बड़ी जिद्दी निकली कि मुझे तेरे साथ लेकर ही जाएगी। और ये आखिरी कंगन हमारे रिश्ते को ऐसे ही मजबूत बनाए रखेगा।
तेरी धड़कन में बस जाऊं मैं, रे ग म म ग रे। तू जिस्म है मैं जान हूँ, तेरी नजरों में रह जाऊं मैं। ला 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 ला। तू मेरे अंदर मुस्कुरा रहा है, धीरे धीरे तेरा जादू छा रहा है। आखिरी कंगन से ये रिश्ता जुड़ा है, पंछी बनकर फिर ये मन उड़ा है। अनजान से हम एक हो रहे हैं, एक दूजे में हम दोनों खो रहे हैं। चल रहे हैं साथ चांद चांदनी की तरह, दोनों के आंसू पल के भिगो रहे